सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं जो सुसमाचार लेकर आपके पास आया हूं, यह सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर मसीह भाई बहन के लिए है। आज मैं जिस बात पर, जिस वचन पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए और देखिए, ताकि इससे आपका जीवन बदलने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस सुसमाचार को आप सुन रहे हैं। आज हर एक विश्वासी के मन में एक बात रहता है कि मैं कलीसिया में अपने दान करूं कि ना करूं। अगर दान के बारे में अगर आपके विचार में हर समय बातें चलते रहता है, तो मैं आज ये वचन आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई और बहन आज गरीब क्यों हैं, आज अपने गरीबी में क्यों दबे हैं, आज अपने बीमारी में क्यों दबे हैं। मैं आज मैं इस बात पर मैं वचन लेकर आया हूं और उसे खूब अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। आपको बता रहा हूं, नीति वचन अध्याय 19 का 17 वचन लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है और वह इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, लिखा है बाइबल के नीति वचन 19 के 17 में, आप लिख लीजिए, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है और यहोवा को उधार देता है। यानी वह यहोवा को क्या कर रहा है, उधार दे रहा है और वह इस काम का प्रतिफल पाएगा। अगर आप लोग अगर किसी कंगाल का अगर आप मदद कर रहे हो, तो आप निश्चय ही यहोवा आपको प्रतिफल जरूर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक वचन और है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 के 7 वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक लोग जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, हर्ष से, आनंद से, उल्लास से दान करने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो मन में कुड़कुड़ा करके दान देता है, वह दान का प्रतिफल नहीं पाएगा। आप अपने मन में आनंद के साथ, आपके पास जितना बनता है आप उतना दान करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। अगर आप दबा दबा कर देते हो, तो परमेश्वर भी और ज्यादा दबा दबा करके आपको वापस करने वाला है। अब जिस रीति से, जिस नाप से तुम नापते हो, परमेश्वर उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में गरीब हो, परेशान हो, दुखी हो, लाचार हो, यह वीडियो स्किप मत करना। आप इसे पूरा देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में अगर बीमारी है, गरीबी है, कर्ज में अगर आप डूबे हो, तो भी यह वचन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 5 में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 1 से 8 वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पतरस प्रभु यीशु को छोड़ करके वह नाव पर चढ़ा और रात भर उसने मछली मारा, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप प्रभु के खिलाफ जो कार्य करते हो, आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आपको चंगाई नहीं मिलता। आप प्रार्थना करते हो, आपको चंगाई नहीं मिलता है। आप रात भर बैठ करके प्रार्थना करोगे तो भी आपको चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो प्रभु के खिलाफ है। प्रभु में हो करके जो काम करोगे, उसमें आपको प्रतिफल मिलेगा, आनंद मिलेगा और आशीष मिलेगी। जिस प्रकार से पतरस रात भर मछली मारा, फिर भी उसे एक भी न मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु ने भोर को वहां पर प्रकट हुआ, उसने कहा, पतरस तुम दाहिनी तरफ जाल को डालो। और पतरस ने कहा, मैं रात भर मछली मारा, मुझे एक भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं दाहिने तरफ को जाल फेंक रहा हूं। लेकिन जब वह प्रभु यीशु की बात को सुन करके वह दाहिने तरफ को जाल को फेंका, बहुत सारी मछलियां फंस गई। वह अकेला खींच नहीं पा रहा था जाल को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रभु
इतना आशीष देना चाहता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। जैसे पतरस ने प्रभु के आशीष को क्या किया, एक स्किप किया और रात भर मछली मारा, नहीं मिला। प्रभु ने कहा दाहिने तरफ जाल डालना, और दाहिने तरफ फेंका, बहुत सारे मछलियां मिल गई, यानी बहुत सारा उसे मछली मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भी जीवन में अगर आप प्रभु के खिलाफ काम करते हो, रात भर परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, 24 घंटा करोगे, डबल ड्यूटी करोगे, कुछ भी करोगे, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जो वचन कहता है प्रभु का कि अगर हर्ष से, उल्लास से, अगर आनंद से प्रभु के लिए कुछ निकाल कर अगर आप दे रहे हो, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको प्रतिफल मिलेगा और परमेश्वर 7 गुना आपको देने वाला है। अगर आप 50 दे रहे हैं तो परमेश्वर हो सकता है उसके आगे 2 जीरो लगा कर दे, हो सकता है 3 जीरो लगा करके दे, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा, भर भर के देगा। आप जितना सोचे नहीं है उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको देने वाला है, और इस गरीबी के दलदल से, कर्ज के दलदल से वो बाहर निकालेगा और आप आनंद पाओगे, और वही प्रभु का फिर आप गुण गाओगे, कहोगे प्रभु ने मेरे साथ भला किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने गरीबी में जो भी बनता है, आप अपने बीमारी में जो भी बनता है, प्रभु के लिए हाथ बढ़ाओ, ताकि जब प्रभु को आप दोगे तो उस हाथ को परमेश्वर देखता है और फिर आपको प्रतिफल देगा, आनंद देगा, आपके जीवन में आशीष देगा, भर भर के देगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 20 का 35 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि तुम इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। निर्बलों को संभालना परमेश्वर कैसे कहता है? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया और तुम इसी रीति से मेहनत करो, परिश्रम करो और निर्बलों को संभालो, दुखी को संभालो, पीड़ित को संभालो, ताकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु की बातों को जो स्मरण रखता है परमेश्वर उसे बहुत आशीष देने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहां भूल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन को छोड़ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर आपको कंगाली को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करेगा, कर्ज को मिटाएगा, आपके जीवन में शांति देगा, आनंद देगा, आशीष से भर देगा आपको, और आप प्रभु का गुण गाओगे, परमेश्वर का आशीष पाओगे। मेरे प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया, अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, ताकि तुम उसे स्मरण करके कंगाल को, गरीब को, निर्बलों को संभालो, उसे योगदान करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष दे, आनंद दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी बहुत लोग सहायता करते हैं, मेरी मदद करते हैं, लेकिन मैं उस पैसे का क्या करता हूं, उस पैसे को मैं भी ले जाकर के योगदान करता हूं, मैं भी ले जाकर के एक दूसरे का मदद करता हूं, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आशा रखता है, उम्मीद रखता है। इसलिए जो व्यक्ति कलीसिया चलाता है, प्रार्थना करता है, वह उम्मीद में आता है, आशा में आता है, ताकि हमें भी जो मिले मैं भी दूसरों को दूं। यही होता है मल्टीप्लाई। परमेश्वर कहता है जब तुम जो बीज, जो दाना अगर तुम बोते हो तो उससे तुम फल पाते हो। अगर आप बोओगे, जो बोओगे वही तुम काटोगे। आपने कुछ भी नहीं बोआ तो आपने काटोगे क्या? कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को देना चालू करो, ताकि परमेश्वर भी तुम्हें आशीष दे, वो भी भर भर के आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए प्रभु के वचन को आप सुन रहे हो तो इस वचन को याद रखना, इस वचन को याद रखना। अगर आप गरीब हो, बीमार हो, परेशान हो, इस वचन को याद रखना कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गरीब बने रहो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमारी में पड़े रहो। परमेश्वर चाहता है तुम जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा प्रभु आपको आनंद देना चाहता है, शांति देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
अगर आपके बगल में अगर आपका पड़ोसी है, वह बीमार है, दुखी है और आप बगल में प्रार्थना कर रहे हो, उसके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, अगर आप उसे दे रहे हो तो सच मानो आप प्रभु की आशीष पाओगे, आनंद पाओगे। मैं कर्ज में दबा हूं और मेरे पड़ोसी के पास बहुत सारा पैसा है, अगर वो मेरी मदद नहीं कर रहा है तो आशीष नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष का कारण तब नहीं बन सकते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, रात में दुआ करता हूं, कहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देना, उन्हें शांति देना। अगर जो लाचार है, जो गरीब है, परेशान है, परमेश्वर उसको आनंद देना, उसको कर्ज से बाहर निकालना, उसको एक नया जीवन देना। क्योंकि आपको एक अंतिम में जो मैं आपको वचन बताने वाला हूं, इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। एलिय्याह नबी था, देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। वह एलिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा तो केंद्रोल नाले के पास जाना, मैं तुम्हें कौओं को आदेश दूंगा, कौवा तुझे गोश्त और रोटियां खिलाया करेगा और तू जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको उस अकाल में भी आपको रोटी खिलाता है। जब महा अकाल पड़ता है तब भी आपको परमेश्वर रोटी खिलाता है। वो अपने लोगों को मरने नहीं देगा, अपने लोगों को दूर हटने नहीं देगा, और भी ज्यादा आशीष देने वाला है। एलिय्याह जंगल की ओर जब गया, परमेश्वर ने उसे जब जंगल की ओर जाने का आदेश दिया, जंगल में गया, एक विधवा औरत थी और उसके बेटा थे और उसके पास कुछ आटा था और कुछ कुप्पी में तेल था। वो औरत के पास जब एलिय्याह नबी गया तो उसने कहा कि मुझे तू खिला, यह रोटी बना करके पहले तू मेरे पास लेकर के आ। और जैसे उसने कहा तो औरत विधवा ने बोली कि मेरे पास मात्र इतना ही आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, आज हम लोग खाएंगे और आज के बाद हम लोग फिर मर जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। वो लकड़ी बिन कर लेकर आती थी जंगल की और उस पर पकाती थी। वो बेहद गरीब थी, बेहद एकदम पूरी तरीके से निर्बल थी। और आपको सच में आपको बता रहा हूं कि पहला रोटी उसने जब बनाया तो रोटी बना करके एलिय्याह को दिया, खाने को दिया, और सब जो था उसके पास एलिय्याह को खिला दिया। मैं आपको बताऊं, एलिय्याह ने उसे आशीष दी और कहा कि परमेश्वर तेरे कुप्पी का तेल और तेरे बखार का आटा कम नहीं होने देगा। अब जब तक उस देश में अकाल पड़ा था तब तक परमेश्वर ने उसे भर भर के आटा और तेल सब कुछ दिया और वो औरत खाई और औरत जीवित रही। जब हमारी आशा टूट जाती है, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमसे मांगता है तुम मेरे लिए हाथ बढ़ाओ, तुम योगदान करो। आपके पास जो भी बनता है, अगर आप उसमें परमेश्वर के प्रति अगर आप हाथ बढ़ा रहे हो तो इस हाथ को परमेश्वर देखता है और तुमको आशीष देगा। कहेगा प्रभु यही मेरा दास है जो दिल खोल करके प्रभु के लिए तैयार हुआ। आपको दबाव नहीं है कि आप कितना प्रभु को दोए, आपको कोई दबाव नहीं है। आपके दिल में, आपके मन में जितना बनता है आप प्रभु के लिए उतना योगदान करें, ताकि परमेश्वर आपको देखता है और प्रभु आपको आशीष देगा। बहुत सारे लोग देखेंगे ये वीडियो को तो कहेंगे यह वीडियो जो है दान के ऊपर बनाया है। हमारे वीडियो को बहुत लोग स्किप करके ऊपर भगा देंगे, क्योंकि नहीं, आपको प्रभु के लिए हाथ बढ़ाना है। आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ाएंगे, प्रभु आपके लिए हाथ बढ़ाएगा और आपके जीवन में हर तकलीफ को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख करके प्रभु के वचन को सुन करके इस वचन का मनन चिंतन किया और उस वचन को सुन करके अपने जीवन में लागू किया। प्रभु उसके जीवन में भर भर के आशीष दे, आनंद दे और हर एक बीमारी से, लाचारी से प्रभु उन्हें बचा के रखे।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब संसार में अकाल पड़ेगा, जब महामारी आएगी, कोरोना के जैसा और बीमारी भी आएगा, तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाया है, इसलिए परमेश्वर भी आपके लिए हाथ बढ़ाएगा, परमेश्वर भी आपको छुएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे सवाल जवाब करता है, उस परिस्थिति में हमारे पास बोलने का कोई शब्द नहीं होता है, फिर भी परमेश्वर कहता है तुम बोलो, तुम कहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपना जीवन सोच लेते हैं कि बस यहीं तक है, तो इससे भी ज्यादा परमेश्वर हमें हमारे जीवन को देने वाला है, हमें आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक बार फिर से पढ़कर एक्सप्लेन करता हूं, नीति वचन 19 का 17, आप देखिएगा, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। अगर आप किसी गरीब का मदद कर रहे हो, आप किसी लाचार का मदद कर रहे हो, आप परमेश्वर को उधार दे रहे हो, और परमेश्वर फिर आपको लौटाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अपने भाई का कद्र नहीं करता है, जो अपने पास्टर का कद्र नहीं करता है, वह परमेश्वर का कद्र क्या करेगा। इसलिए तुम सबसे पहले अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने पास्टर का कद्र करो, सम्मान करो, ताकि परमेश्वर भी आपका सम्मान और कद्र करेगा। मेरे प्रिय भाई, हमने तो देखा नहीं प्रभु को, लेकिन प्रभु मुझ में ही होकर के बोलता है, प्रभु मेरे भाइयों में होकर बोलता है, प्रभु पास्टर के द्वारा बोलता है। अगर हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको अगर योगदान करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, तो हमने परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाया, और परमेश्वर फिर हमें लौटाता है, हमें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि वो हमारा दास जो है दिल खोल करके हमसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ध्यान से सुनिएगा, आप अपने जीवन को नाश मत होने दीजिए, क्योंकि आप अगर प्रभु के लिए जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके लिए जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से परमेश्वर भी नापता है, और भी दबा दबा कर नापता है। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए हम हाथ बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर भी हमारे लिए गले लगा ले। मैं प्रार्थना करता हूं, यह वचन